हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पाठशाला। आप सबका एग्ज़ाम पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है ना, ये पार्ट 1 है टाइम एंड वर्क का। ओके, इसके लगभग 10 से 12 पार्ट आएंगे, मतलब 15 से 18 मिनट की या 10 से 15 मिनट की वीडियोस आएंगी आपको, और फिर उसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे, जब आप इस 10-12 पूरे सेट्स को कर लेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप एक भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का स्किप नहीं करोगे। सारे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर पाओगे, उसे एग्ज़ाम में क्रैक कर पाओगे। ओके, तो ये पार्ट 1 है, वेट करना, मैं आगे भी पार्ट आपको लाते रहूँगा। आज का जो पार्ट है वो थोड़ा बेसिक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझानी हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं बेस बना दूंगा, उसके बाद आप आराम से बहुत चीज़ें कर पाएंगे और लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अपना पहला क्वेश्चन है, ए अकेला जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यानी कोई काम होगा जिसे ए जो है अकेला 15 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। काम सेम है, ठीक है, ये याद रखना। और बी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर, मतलब दोनों को मिलकर ये काम करना है। अब कितने दिन में करेंगे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होनी है तो मैं समझा रहा हूँ, पहले आप इसको समझना। तो देखिए, कोई काम है जिसे ए 15 दिन में कर रहा है और कोई काम है जिसे बी 10 दिन में कर रहा है। तो अब हमें काम तो पता नहीं कितना है, तो जो काम होता है ना उसका आप एलसीएम ले लो। 10 का और 15 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, तो ये जो काम है ना, इस एलसीएम जो आया है 30, यही टोटल वर्क माना जाएगा। ओके, ये याद रखना आप। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में आए टोटल वर्क क्या है, या आपको डाउट हो, तो आप समझना टोटल वर्क ये 30 है, और जो भी एलसीएम आता है वो टोटल वर्क ही होता है टाइम एंड वर्क में। ओके, तो टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 30। अगर मैं इस 30 को इससे 15 को 30 से डिवाइड करता हूँ, 30 को 15 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 और 10 दिया 30। यानी ए जो है ना, एक दिन में 2 काम करता है। ए की क्षमता क्या आ गई है? ए बराबर एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, याद रखना, 2 काम करेगा एक दिन में। और बी कितना करेगा सर? बी करेगा एक दिन में कितना? 3 काम, ये वाला 3 काम एक दिन में। ओके, तो अगर टोटल दोनों में एक दिन में कितना करेंगे, दोनों को मिला दो जी। कितना मिलाओगे? ए और बी को दोनों को मिला दो, 2 + 3 यानी 5 काम ये एक दिन में दोनों मिलकर कर देंगे। ठीक है, यही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। काम टोटल कितना है सर? 30 काम है, मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में? 5 काम। 30 काम करना है, तो ठीक है, 30 काम को करवा देते हैं। 30 में जो है इस 5 का भाग दे देते हैं, तो 5 छक्कू 30, यानी जो है ये काम इसका 5 छक्के 30, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये काम ये दोनों मिलके 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। आई होप आप समझे होंगे किस तरह मैं कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल ऐसा ही बताया है, जिससे कि अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही लिया है जो तुम्हें कन्फ्यूजिंग ना करे और आगे भी समझ जाएँ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है 19 जून 2018 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ओके, इस क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्लास से लेवल अप होता चला जाएगा। रोहन अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो, रोहन है, कोई कार्य है, उसे 15 दिन में करेगा, जबकि अरुण उसी काम को 21 दिन में करेगा। तो पहले आप रोहन लिख लीजिए, आर, ये किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और अरुण है, ये किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ओके, तो वही टोटल काम निकालने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लो। 21 और 15 का एलसीएम आप कितना लेंगे? 105। ठीक है, एलसीएम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो बेसिक है 15 का, और 21 का ये वाला एलसीएम ले लो आप। ऐसे लेते हैं ना एलसीएम, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, फिर 5 एकू 5 7 है, और फिर 7 7 पंजे 35 35 दिया 105 ना, क्योंकि फिर बाद में हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है ना। तो बेसिक है बिल्कुल। तो 3 पंजे 15 15 सत्ते 105, तो ये एलसीएम ऐसे 105 आया। ओके, तो मैंने एलसीएम डायरेक्टली ले दिया था, तो ये एलसीएम कितना आया? 105 इसका एलसीएम आया। बोले तो एलसीएम बोल दो या टोटल वर्क बोल दो, तो टोटल वर्क कितना आया? 105। अब 105 को अगर मैं 15 का भाग 105 में दे देता हूँ, तो 15 सत्ते 105, अर्थात एक दिन का 7 काम है इसका। किसका? आर का। आर बोले तो रोहन का।
रोहन एक दिन में 7 काम करता है, वहीं अरुण एक दिन में कितना काम करता है? 21 पंजे 105। रोहन एक दिन में 5 काम कर रहा है, रोहन एक दिन में 7 काम कर रहा है, सॉरी, एक दिन में 7 काम कर रहा है। और अरुण अरुण एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रोहन ज़्यादा एक्टिव है, भाई एक दिन में 7 काम ख़त्म कर रहा है वो। दोनों मिलकर, दोनों को मिला दो, रोहन को और उसको मिलाओगे तो 7 + 5, यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 काम। ओके, टोटल काम कितना है जी? टोटल काम है 105। तो टोटल वर्क तो मैंने अभी बताया ना, टोटल वर्क एलसीएम होता है। तो टोटल वर्क है कितना? 105 है, और मिलकर कितने कर रहे हैं? 12 काम दोनों। बस 105 में ना भाग दे दो। 105 में अगर आप भाग दोगे, 3 से इसे काट दो 35 बार, और 3 से काट दो इसे 4 बार, 3 चौके 12। तो यानी 35 में इस 4 का भाग दे दो आप, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 4 अट्ठे 32, अट्ठे यानी 8 आ रहा है एक साइड, तो 8 तो सी और डी तो हो नहीं सकते दोनों, तो या तो ऑप्शन ए है या बी है। ठीक है, देखते हैं। 4 अट्ठे 32, और अगर 4 अट्ठे 32, उसके बाद बचता है कितना? 5 में से 2 गया 3, अब 3 बचा है, तो बस यह ऐसे लिखना होता है, ऐसे। 8 सही 3/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतने दिनों में ये दोनों मिलकर इस काम को कर देंगे, यानी ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो आएगा अभी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को, अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो आप समझ लो बेसिक समझ गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, इसका मैंने लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, और एग्ज़ाम हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस का है, ठीक है, 18 जून का 2018 में ही फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ेंगे। ए अकेला जो है ना किसी काम को 48 मिनट में करता है। यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ यूनिट जो है मिनट में दी है। ओके, याद रखेंगे ना। तो किसी काम को ए कितने मिनट में कर रहा है? 48 मिनट में। और बी किसी काम को, वही काम है, बी उसे 60 मिनट में कर रहा है। तो पहले तो इनका तुम सीधा सीधा एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा इसका 120। ठीक है, मैं एलसीएम कैसे बता दे रहा हूँ, मैं इस साइड करके बताऊँगा तो 120 ही आएगा। 120 क्यों? 120, 60 दूनी 120, पर 48 से 120 नहीं कटेगा, तो 120 नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कट जाए। तो एलसीएम ले लो आप इसका 240 दोनों से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखिए, 48 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 5 बार, और अगर हम 60 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार। दोनों मिलकर कितना, दोनों मिलकर करेंगे तो ये 9 काम हो जाएगा ना। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करें तो 9 काम। टोटल काम कितना है? तो आप कहेंगे सर टोटल काम आ गया है इसका, यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 240। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, देखते हैं। टोटल काम है 240, एक बार में ये 9 काम करते हैं, तो 9 का भाग अगर मैं 240 में दे दूं तो 9 दूनी 18, बचता है कितना? 6, ये 0 यहाँ आ जाएगी, 60 हो जाएगा, 9 छक्के 54। तो 26 किस किस में है? 26 इसमें नहीं है, ये कट गया। 26 इसमें नहीं है, ये कट गया। यानी ऑप्शन या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब बचता है यहाँ पे 6, यानी 26 सही 6/9 आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा समय क्या है? मिनटों और सेकंडों में है, क्योंकि हमारे पास यूनिट तो मिनट में दिया ना, तो विकल्प भी मैच करना चाहिए। तो आप इसको करो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 26 सही 2/3 हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ अभी भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मिनट में समय आया है, तो मिनट में आया तो इसे सेकंड बनाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 30 से काट दो इसे 20 बार, 3 से काट दो इसे 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो कितना हो गया? 26 अनुपात बोले तो 26 मिनट और 20 दूनी 40 सेकेंड, यानी ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में नहीं आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहाँ पे भी इजीली आपको रिकमेंड कर दूंगा, समझा दूंगा, जिससे कि आपको जो है डाउट क्लियर हो जाए। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी। देखिए अब यहाँ पे दोनों आए हैं, ए और बी मिलकर, यानी ए और बी को मिलाओ, दोनों को मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया भाई। और बी अकेला, अब यहाँ बी देखो, यहाँ भी है बी, अब बी से और पूछें बी अकेला, तो बी अकेला 20 दिन में कर देगा। ठीक है भाई, तो पहले टोटल काम निकाल लेता हूँ। टोटल काम हो जाएगा 60, क्योंकि 20 दिया 60 और 15 चौका 60। ठीक है, ऐसा काम लो जो दोनों से कट जाए। ठीक है, दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 15 चौका 60, 20 दिया 60। क्या कह रहा है, उसी काम को ए से करवाएगा काम को। ठीक है, तो देखो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं सर 7 काम। ठीक है, टोटल काम कितना है, तो यहाँ पे आप टोटल काम लिखो। टोटल वर्क है सर 60, लेकिन यहाँ ए से पूछा है, ए कितने दिन में करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ए जो है, एक सेकंड में यहाँ से समझा देता हूँ आपको। इसकी एफिशिएंसी टोटल दोनों मिलकर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे देखो ए प्लस बी कितना आ रहा है 4, और बी का अकेला आ रहा है कितना 3 सॉरी। तो इसका मतलब 4, ये जो 4 काम है इसमें ए और बी दोनों है। तो अगर मैं ए और माइनस बी है, ये दोनों मिलके 4 हैं, ए प्लस बी, तो बी की वैल्यू तो 3 है ना, यहाँ पे पता चला आपको। अगर बी 3 है तो ए 1 होगा, तभी तो ये 4 होंगे, राइट। तो ए की इफिशियंसी कितनी है 1, टोटल काम कितना है 60, यानी 60/1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 60/1 बोले तो 60 आंसर हो गया। यानी ए जो है इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ए इसी काम को 60 दिन में कर पाएगा। समझ गई। पहले क्या किया मैंने, इन दोनों को यहाँ पे दोनों का वर्क बताया था 15 दिन में कर सकते हैं। क्षमता निकाल दी, 4 आई। 4 में से जो बी है, बी की एफिशिएंसी फिर मैंने यहाँ से निकाली 3, यानी बी अकेला 3 काम कर सकता है एक दिन में। टोटल 4 थे, तो अर्थात एक काम किसका था, ए का। अब ए एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है, तो 60 काम करने के लिए 60 दिन चाहिए उसको ना। तो ऑप्शन डी इसका 60 दिन राइट आंसर है। आई होप्स क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है, ए कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। ए मशीन का नाम हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई ट्रैक्टर हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अकेले से पहले किसी काम को 18 दिन में करवा लो भाई, देखेंगे काम कितना है। बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी से करवा लेते हैं उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, पहले टोटल काम निकालो। सबसे पहले आपकी ड्यूटी होनी चाहिए टोटल काम निकालने का। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो सकता है, टोटल काम कर सकते हैं हम 18 पंजे 90 काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 15 छक्के 90 और 18 पंजे 90, या फिर 18 और 15 का आप चाहो तो साइड से एलसीएम भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में बताया था, 2 से मैं काट दूंगा, 2 नाम 18, 15 का 15, फिर 3 से काट दूंगा मैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, 5 का 5, फिर 5 से काट दूंगा मैं ना। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, ऐसे ये 90 आ गया। ओके, तो ये 90 मैंने टोटल ले लिया ऐसे। तो आप चाहो तो एलसीएम ऐसे ले सकते हो, ये टोटल काम कई तरीके से आप निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी निकाल सकते हो, 18, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना 18 × 15, वो भी एलसीएम के बराबर ही होगा जो भी आए। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, एलसीएम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब 18 से अगर मैं एक दिन की क्षमता निकालता हूँ ए की, तो 18 पंजे 90, यानी ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, और 15 छक्के 90। बी कितना कर सकता है, 6 काम कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या करता है, बी अकेले 10 दिन तक काम करके छोड़ देता है। यानी जो बी है ना, इसकी एफिशिएंसी कितनी निकाली है सर, 6 निकाली है। कितने दिन कर रहा है वो, 10 दिन कर रहा है, तो 6 × 10 अर्थात 60, यानी 90 में से, इस 90 में से 60 काम कितने कर दिया, बी ने कर दिया। ठीक है, बी ने कर दिया। काम कितना बचा सर, 90 - 60, यानी 30 काम बचा। अब ये 30 काम को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी तो चला गया। शेष काम को कौन करेगा, ए कितने दिन में करेगा, देखो बचा काम कितना है 30, इसकी इफिशियंसी कितनी है 18 पंजे 90, यानी 5, एक दिन में वो 5 काम करता है। तो 30 काम करने के लिए 5 का भाग दे दो जी 30 में, 5 छक्कू 30, 6 दिन, अर्थात ए अकेला कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लेता, मैं यहाँ इसको इधर से समझा देता तुमको, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता काम टोटल कितने दिन चला, तो आप कहेंगे सर 10 दिन तो उसने काम किया, किसने, बी ने, ये वाला 10 दिन, 60 काम तभी तो ख़त्म करके गया वो, और 6 दिन में ये इसने ख़त्म किया ए ने, तो टोटल काम चला 10 + 6 16, यानी टोटल काम 16 दिन चला, ये अगर क्वेश्चन पूछता तो। लेकिन उसने फ़िलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में सिर्फ ए ने कितने दिन में काम पूरा किया ये पूछा है, तो 6 दिन में काम पूरा किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे लिए है, ये होमवर्क है, मैं पढ़ देता हूँ। ए अकेले किसी काम को 150 दिनों में कर सकता है। आप इसको ऐसे बनाना, ए 150 दिनों में और बी 100 दिनों में, ठीक है। बस दोनों की पहले टोटल काम निकालना है, यहाँ जो भी आए टोटल काम, ठीक है, टोटल काम जो भी आए उसको निकालना, और टोटल काम को फिर क्या करना, इस 150 से भाग देना, यहाँ आ जाएगा जो भी आएगा। ओके, फिर क्या कह रहा है, दोनों को मिला देना, ए और बी का जो भी काम आएगा उसे मिला देना, ठीक है, जो भी आए, और उससे टोटल काम का जो है उसमें भाग देना। कैसे, टोटल काम अपॉन ये ए प्लस बी का की वैल्यू एक्स जो भी आएगी, तो आपका जो है आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप कमेंट करेंगे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल मैं बॉक्सअप करता हूँ। आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए और कमेंट ज़रूर करना, आंसर ज़रूर देना। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन आप नहीं देख पाएंगे, बना पाएंगे। बस क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, और आप तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, लेटे लेटे देखते रहो, देख सकते हो, लगेगा मैं कर सकता हूँ, बट जब तक आप करोगे नहीं तब तक होगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल इन चीज़ों को मैं विराम देता हूँ, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, लाइक करना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।